अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद। मैं करता हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कबूतरों के अंदर थोड़ी सी बीठें जो लग रही थी, पाँव गंदे हो रहे, तो उसका इलाज जो मैंने किया है वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। आसान तरीका ढूंढा हुआ हमने, अंदर की लाइट मैंने चलाई हुई है। तो ये देख लें, ये फट्टों के ऊपर ना सारी ये जालियाँ लगा दी। टोटल जितने ये फट्टे हैं इनके साफ सुफ करके ऊपर ये हमने जाली सिस्टम कर दिया सारा। ये टोटल जाली सिस्टम कर दिया। इसका फ़ायदा ये है कि अब जब ये जाली के ऊपर बैठेंगे, जो बीट करेंगे वो नीचे चली जाएगी, तो हमारे कबूतर गंदे नहीं होंगे। ठीक है, ये सारी तैयारी है अपनी इंशाल्लाह बैसाख की सब तैयारी है। ये इन्हीं के साथ ही खेलेंगे जो गेम है इंशाल्लाह ताला। तो इनको सेव करना ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है मौसम बदल रहा है, ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई है और अच्छा खासा मौसम जो है वो बदल गया। तो ये देख लें, ये सब जालियाँ लगा दी हैं, टोटल जाली लग गई है। ठीक है, ये माशाल्लाह से अपना सिस्टम जो है मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ कि क्या किया क्या नहीं। तो कोई कबूतर नीचे नहीं बैठेगा, ये सारे मैंने एक साइड पे कर दिए। जितना टोटल कबूतर है ये सारे इनके ऊपर ही बैठेंगे। ठीक है, ज़मीन पे बैठते ही कोई नहीं कबूतर। अपने पास ज़मीन वाला सिस्टम जो है ना है ही नहीं है। ये चांद ये बाहर है, ये इनका भी शौक कर लें, इनको भी अंदर देखता हूँ, अंदर बेच के देखता हूँ खुद भी। जगह का क्या हिसाब है, जगह का भी हिसाब देखना है ना सारा, कि जगह पूरी होती है नहीं होती, जगह थोड़ी है ज़्यादा है। क्योंकि मैंने 7 वाला केज खाली कर दिया और वो खाली करने की रीज़न भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे बड़ी ज़रूरी, कि अब मैंने इनका दाना जो है, दाने की टाइमिंग वो दिन 1 बजे कर दी है। पहले इनका दाना रात में चल रहा था क्योंकि रात को बाहर आ रहे थे। अब तो रात वाला कोई चक्कर ही नहीं रह गया। अब इनकी दाने की टाइमिंग भी जो है दिन 1 बजे कर दी है। यही है टोटल माल अपने पास जो है। ये लें जी, शेयर हो गया आपके साथ। ठीक है, ये देख लें, ये नीचे वाली ये फटियाँ भी खाली हैं, इधर से ये भी खाली हैं, इधर से ये भी खाली है। तो जैसे ही मैं बाहर जाऊँगा ये सारे खुलर के ना अपना हिसाब किताब लगा लेंगे। ये देख लें, ये टोटल कबूतर हैं इंशाल्लाह ताला बैसाख के लिए। अल्लाह खैर करेगा, अच्छा शौक देखने को मिलेगा, बेहतरीन शौक हम इंशाल्लाह ताला आपके साथ कोशिश करेंगे आपको दिखाएं। ठीक है, इंसान है बेहतर के लिए कोशिश करता है और इंसान है जो लगा रहेगा इंशाल्लाह ताला एक दिन वो मुकाम पा ही लेगा। हमेशा जीत ना कुछ लगन के साथ करने वालों की है। और पिछले सालों के आप बच्चे देख लें, हर साल ही 2-4 कबूतर तो मेरे अंधेरे तक जाते ही हैं और बैठते भी हैं। 1-2 मिस हो जाते हैं, वो एक अलग किस्सा है। तो उसके ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप पिछले सब मेरी कम्युनिटी में जाएं, पर्चे लगे हुए हैं 6 बजे के बाद, 6:45 बजे कितने ही आपको कबूतर बैठते हुए नज़र आएंगे, वीडियोस मिल जाएंगी आपको। तो जो 1-2 मिस हो जाते हैं उसके ऊपर जो हम कोशिश कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही उसके ऊपर कंट्रोल होगा हमारा तो और मज़ा आएगा शौक देखने का। इंसान है, इंसान कोशिश करता है। ठीक है, बाकी ये देख ले, नीचे कोई कबूतर मौजूद नहीं है, एक रह गई है मादी। इसके मैंने पर बांधे में ये न्यू छोड़ा था, नीचे से जोड़ों से ला के मैंने उड़ने के लिए छोड़ दी। तो जो है ना नीचे कोई कबूतर नहीं रहेगा, तो इंशाल्लाह ताला कबूतर सेट रहेंगे। बस ये है कि सारे देख लें, इसके ऊपर बैठेंगे, जो बीट करेंगे वो नीचे। हफ्ते 10 दिन के बाद बंदा ये उठाता है, नीचे से फट्टे साफ़ कर लेता है। और ना कबूतरों के पाँव गंदे होंगे। जब पाँव गंदे नहीं होंगे तो पाँव ठंडे नहीं होंगे। जब पाँव ठंडे नहीं होंगे तो कबूतरों को पाँव से सर्दी नहीं चढ़ेगी। जब पाँव से सर्दी नहीं चढ़ेगी तो कबूतर हमारा फूल के नहीं बैठेगा। जब फूल के नहीं बैठेगा तो हैप्पी फिरेगा और हम भी राज़ी रहेंगे, कबूतर भी राज़ी रहेंगे। ये चक्कर है सारा। ठीक है, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। दरवाजे मैं इनका कोई नहीं बंद कर रहा रात में, वो अपने पास कोई चक्कर नहीं है। पानी ज़रूर इनका उठा दिया जाता है। एक तो हो गया सिलसिला ये। दूसरा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये 7 वाला केज देख रहे हैं, इसके ऊपर अभी फट्टे लगाए, वो मतलब कह लें जालियाँ लगनी है, वो पड़ी नहीं है सामने मेरे पास, वो लगा दूंगा, लाइट इधर बंद कर दूं। तो ये पिंजरा भी साफ़ कर के छोड़ दिया गया। ये छोड़ दिया कि जी बच्चों के लिए, जो बच्चे अब इनका दाना का टाइम है ना, इसके लिए भाग के बाहर आ गया। जो बच्चे लेके आना ना नीचे, सब मैंने बच्चे रेडी हो चुके हैं, बच्चे पाल चुके हैं, उनकी बस वैक्सीनेशन थोड़ी सी रह गई है, वो करके 2-4 दिनों के बाद इंशाल्लाह उनको सबको इधर ला के सामने शिफ्ट करेंगे। तो उसके लिए पिंजरा हमने रेडी कर लिया। तो इस पिंजरे में ज़रा स्प्रे सप्रू मैंने पहले जब भी सफाई करता हूँ हर 15 दिन के बाद, आपको मैंने जैसे बताया हुआ विरकोन एस और सैगोवान का मिक्सचर में कर देता हूँ। उसके बाद 15 दिन के बाद बेलोरान, वो पक्का मेरा चलता है। इसी वजह से मेरे कबूतरों में जो है ना वो कीड़े कूड़े वाला सिलसिला ख़त्म हो गया। पहले बड़े थे, ढेर लगा वो होता था, सफाई करो अंदर से कीड़ा ही कीड़ा निकलता था, पहले था मेरे पास सिलसिला, अब नहीं रह गया। ठीक है, तो ये देखें, ये सामने पड़ी हुई हैं जालियाँ, ये जालियाँ इंशाल्लाह ताला हम फिट कर देंगे। ये जाली ये साफ़ होने वाली है, इसको साफ़ सुफ करके वो सामनी साइड पे फिट हो जाएंगी।
तो अपना जो है सिलसिला कार वो पूरा टोटल बन जाएगा। और ये सामने वाले केजीज़ हैं, इनकी भी सफाई शफाई कर ली गई है, इनको भी टोटल रेडी टू यूज़ कर दिया है मैंने। ये देख लें, ये केजीज़ ये भी टोटल रेडी टू यूज़ है इस टाइम। इधर भी स्प्रे हमने जो करने थे कारकुर दिए हैं, ठीक है। ये देख लें, ये भी टोटल साफ़ हमने करके रख ली हैं कि बच्चे बुच्चे ज़्यादा हो जाएँ, कबूतर इधर आधर शिफ्ट करनी हो तो जगह की कमी ना हो। तो उस सारे सिलसिले को देखते हुए जो है वो ये भी कर लिया काम। बाकी जाल मुकम्मल तौर पे खाली कर दिया गया, क्योंकि जाल वाला अब सिलसिला रहा कोई नहीं गया, सर्दी आ गया तो ये कबूतर वो नीचे शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो ये सिलसिला है सारा। मैंने कहा आपके साथ एक डिटेल वीडियो ही शेयर कर दूं। बहुत से भाई पूछ रहे हैं क्या चल रहा है क्या नहीं, मैंने कहा चलें आप भाइयों के साथ जो है ना अच्छा लगता है हमको भी शेयर करना। तो बाकी ये हैं अपने वेले मुस्टंडे, इनका किसी दिन आपको डिटेल के साथ शो कराऊँगा क्या चल रहा है इनके साथ, क्या नहीं चल रहा, हम इनका करना क्या चाह रहे हैं, क्यों रखे हुए हैं। बड़े कीमती कबूतर हैं। इंशाल्लाह ताला किसी दिन आपके साथ इनका जो है वेलों का भी शो करवाऊंगा कि वेले जो है ना वेले क्यों रखे हुए हैं हमने, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और जो मैंने तरीकाकार किया है इसमें कोई इम्प्रूवमेंट कोई बेहतरी अगर हो तो अपना नीचे लाजमी कमेंट कर दीजिएगा इसके अंदर क्या इम्प्रूव मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता होता हूँ। तो अगर कोई इम्प्रूवमेंट हुई तो इंशाल्लाह लाजमी अच्छा मशवरा जो है ना दोस्तों का वो अच्छी बात है देना चाहिए। चपड़ा देखें जनाब, एक हमारे पास परवादी छत पे भी चपड़ा तैयार हुआ हुआ है, एक इधर भी तैयार हो गया, 2 चपड़े हैं इस टाइम अपने पास, एक उधर और एक इधर। एक चपड़े का शौक होता था लाइट लगा के इंशाल्लाह, मेरे पास बचपन में अच्छा उड़ा, ठीक है। और उम्मीद है कि अब 10 साल साफ़ होने के बाद और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि जो कबूतर 10 साफ़ होने के बाद उड़ता है ना वो बचपन को बहुत पीछे छोड़ देता है। तो ये तरीकाकार है। ये देख लें, अब ये कबूतर है, इसके पाँव देख लें गंदे हुए हैं, इनको एक नहलाई मिलेगी तो इनके पाँव भी चमक जाएंगे और कबूतरों के पर भी नहीं गंदे होंगे ना, क्योंकि सारी बात है पाँव साफ़ रहेंगे तो कबूतर भी हमारे एक्टिव रहेंगे। वो नीचे से देख लें 2-2.5 इंच का फ़र्क पड़ गया, बीट नीचे जाएगी। ये देखें जिस तरह कि आप ये देखें, ये बीठे कर रही हैं, बीठे नीचे जा रही हैं और गोल गोल बीट नीचे पड़ी होगी। यहाँ पे कोई दाना कबूतर अगर ग्लिच देता है, जो कि ग्लिच देते हैं कबूतर, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बीमारी में है, कोई आर्दे में है, कोई ग्लिचेगा भी वो भी सीधा इसके नीचे चला जाता है, वो दूसरा कबूतर नहीं खाता तो कबूतर सेफ रहता है। यही सिलसिला है जनाब। उस दिन ये बैठा था रात में हमारा लाखा, ये मेरी गिनती भी नहीं था, ये कहीं आसमान गया, बस आसमान से निकल के आके बैठ गया था। ये लाखा था, ये मेरे पास दरअसल लाखा स्लेटी है, ये स्लेटी और टैडी क्रॉस है। ये कबूतर स्लेटी और टैडी क्रॉस है पर बना स्लेटी है इस टाइम, ठीक है। माँ अपने पे ले गई है, माँ स्लेटी है, नर टैडी था। तो इस तरीके से ये सिलसिला था। तो ये बैठा था माशाल्लाह, और ये काला हमारा फुल अंधेरे में बैठा था। ये तो सही पाकट हो गया, बस जो पाकट हो ही जा रही हैं खुशी है हमें, ठीक है। अच्छा पाकट हो जाए तो और क्या चाहिए। बाकी एक बार फिर ये निकलेंगे जब पटाइयों के बाद बाहर आएंगे ना, इनको फिर हम छोड़ेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला इनको एक बार निकालना ही शाम में बाहर है, पहले रात की प्रैक्टिस करवा के फिर दिन पे ले जाएंगे। तो इन सब की भी वैक्सीन होनी है इंशाल्लाह ताला, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। इन सब की भी मैंने वैक्सीन करनी है, वैक्सीन की तरफ से कोई माफ़ी नहीं, क्योंकि जो एक बार मुझे पिछली बार झटका लग गया ना वो मुझे नहीं भूलता। जो हो चुकी है आपको पता ही है क्या हुआ था, लाशें पड़ी होती थी। तो उस सब से बचने के लिए इंशाल्लाह 1-2 दिनों में जैसे ही कोई टाइम बनता है सब हम दोस्त इकट्ठे होंगे, क्योंकि ये टाइम टेकिंग काम है। सब दोस्त इकट्ठे होंगे तो मिल के तो वैक्सीन जो है इन सबको ठोक देंगे। इन सबको मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, कौन सी वैक्सीन कर रहा हूँ, किस तरह कर रहा हूँ और कौन सी कंपनी की, ठीक है। सब चीज़ें आपके साथ शेयर होंगी। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जनाब सब्सक्राइब कर लें। आने वाले दिनों में और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। कोशिश होती है मेरी कि न्यू से न्यू जो है ना आपके साथ चीज़ें शेयर की जाएँ। इलाज के हवाले से नई जो चीज़ें आ रही होती हैं मार्केट में वो शेयर की जाएँ, जो मैं खुद छत पे प्रैक्टिकल तौर पे कर रहा होता हूँ वो चीज़ें शेयर की जाएँ। मैं सुनी सुनाई बातें नहीं शेयर करता। वीडियोस बनाने को मैं डेली वीडियो बना दूँ एक इलाज के ऊपर कि ये दे दे तो ये हो जाएगा, ये दे दे ये हो जाएगा, पर नहीं, उसका फ़ायदा कोई नहीं है, वो आपका नुकसान है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे करते हैं, वो नुकसान है। चीज़ वो है जो आपके प्रैक्टिस में है, जो आपके प्रैक्टिकल में है, जो आपने साल से या कर करके आपका हाथ बैठ गया हुआ है और परफेक्ट तरीन चीज़ है, वो चीज़ बतानी चाहिए, वरना कोई चीज़ बताने का फ़ायदा ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के ऊपर मेरा हाथ सेट है। बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिनकी वीडियोस दिन ब दिन चल रही होती है, क्योंकि मैं डेली वीडियो बनाता हूँ जो ट्रीटमेंट चल रहा होता है डे बाई डे। कई बार कबूतर के ऊपर मेरा हाथ नहीं सेट होता, इलाज नहीं कामयाब होता,
कबूतर एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं, ज़ाहिर बात है, ज़िंदा चीज़ है, सबके पास मरती है, मेरे पास भी मरते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इतना भी हम भी कोई नहीं कि उसका क्या नाम है। पर जो चीज़ मेरी एक्सपेरिमेंट के अंदर फेल हो जाता हो ना, वो मैं शेयर ही नहीं करता। क्यों? अगर मैं शेयर करूँ, कोई दूसरा दोस्त ट्राई करे तो उसका नुकसान हो जाए, तो उस चीज़ का फ़ायदा तो कोई नहीं है ना। तो चीज़ हमेशा वो शेयर की जाए, मेरा सबको मशवरा है, जो आपके प्रैक्टिस में है। बेशक आप, मैं कहता हूँ पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री में एक इलाज शेयर कर दें, पर आपका इलाज ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी के कबूतर को वो वाला मसला ना वो डायग्नोज हो गया तो वो रिकवरी 100% होनी चाहिए, वो कबूतर नहीं जाना चाहिए, इलाज वो होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने चंद ऐसे इलाज आपके साथ शेयर किए हुए हैं जो 100% रिकवरी है। तो इंशाल्लाह और मज़ीद भी वर्किंग जारी है, क्योंकि मेरा मेडिसिन के हवाले से ही जो है काम भी है, तो मेडिसिन के रिलेटेड ही है। पूरा दिन हम जो है ना बस मेडिसिन है हमारे इर्द गिर्द, तो उसके ऊपर मेरी बड़ी रिसर्च चलती रहती है। अब मैं ज़रा ज़्यादा जो है वेटरनरी की मेडिसिन के ऊपर जो है रिसर्च कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सी मुफीद चीज़ें, बहुत सी कारआमद चीज़ें आपको मैं उस हवाले से भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।